अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म का मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए $15 करोड़ मुख्तस। पाकिस्तान स्टील समेत मुख्तलिफ इदारों की निजकारी की मंजूरी। PDM के मुल्तान जलसे पर तफसीली बातचीत। काबीना अरकान ने कहा कि अपोजिशन के ऐसे इज्तिमा से मजीद कोरोना फैलेगा। हुकूमत का अपोजिशन के लाहौर जलसे में रुकावटें न डालने का फैसला। मुल्क में 24 घंटों में मजीद 67 अफराद जाँ बहाक, 2458 नए मरीजों का इजाफा। अमवात 8091 और केसेस 4,04,82 हो गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। मीरपुर में सबसे ज्यादा 20% से जायद मस्बत केसेस सामने आए। पेशावर, हैदराबाद में 19% से जायद हो गई। सुप्रीम कोर्ट का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस। दरख्तों की तादाद, मकाम समेत तमाम तफसीलात तस्वीर के साथ फराहम करने का हुक्म। दरियाओं, नहरों के किनारे पर शजरकारी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने कहा 10 अरब दरख्त लगना नाकाबिले यकीन बात है। फंड्स खर्च होने का जवाज रिकॉर्ड के साथ पेश किया जाए। बलूचिस्तान में तो बिलियन ट्री मंसूबे का वजूद ही नहीं। सेक्रेटरी माहौलियात खैबर पख्तूनख्वा को भी सीधा जेल भेज देना चाहिए। हुक्म उदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे। कलर कहर के पहाड़ों पर हर किस्म की कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की परोल में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम कानूनी ज़ाबिता अखलाक को मद्देनजर रखकर इंसानी बुनियादों पर 5 दिन का परोल दिया। तौसी हुकूमती पॉलिसी में शामिल नहीं। PGM को जलसे की इजाजत देकर पसपाई इख्तियार नहीं की। राजकुमारी की तकरीर के दौरान आतिशबाजी के बायस गत्ते की फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया। PDM का करप्ट टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। नादार अफराद का सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में इलाज किया जाएगा। सेहत कार्ड मजदूरों, फैक्ट्री वर्कर्स को भी दिया जाएगा। मुल्तान की अवाम ने सिलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। तमाम तर रुकावटों के बावजूद मुल्तान ने कामयाब जलसा किया। मौलाना फजल रहमान की यूसुफ रजा गिलानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुक्मरानों को मुल्क को अवाम नजर नहीं आ रही। मुल्तान का जलसा क्या नजर आएगा। PDM आगे बढ़ रहेगी। 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में PDM की सरबराही इजलास में अगला लाहे अमल तय होगा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मुल्तान के शहरियों के जलसे की सजा दी गई। कल पूरे शहर और जलसागाह की बिजली बंद की गई। करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। जलसों में कोरोना जैसी मौजे वबा का मजाक उड़ाना हिमाकत नहीं तो क्या है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहते हैं कि दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है और हमारी अपोजिशन SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना को दावत दे रही है। हुक्मरान पार्टी ने खुद जलसे किए। PTI माजी में अवाम को सिविल नाफरमानी की तलकीन करती रही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम का सामना नहीं कर सकती। PDM के जलसों पर हुकूमती पाबंदी काबिल मजम्मत है। वजीर आजम तो कहते थे मेरे खिलाफ एहतजाज होगा तो कंटेनर और खाना फराहम करूंगा। अभी तो धरना शुरू भी नहीं हुआ और हुकूमत बौखला गई है। मौजूदा दौर में जुनूबी पंजाब की अवाम सबसे ज्यादा मुश्किल में है। कोरोना के लिए मिलने वाले फंड्स का 80% हुकूमत ने नाजायज खर्चों में जाया कर दिया। खालिद खुर्शीद ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान वाजा जलाल हुसैन ने खालिद खुर्शीद से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को गाज ऑफ ऑनर पेश किया गया।
LNG टर्मिनल केस में प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया, करप्शन का नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की LNG केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। कहते हैं दरख्वास्त दहिंदा रशीद अहमद को बुलाकर सबूत मांगे जाएं। एक वजीर साहब पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि PML ने जो मुआहदे किए वो बहुत महंगे किए। ये वज़रा भी शेख रशीद की तरह नैब को दरख्वास्त भेजें। उन वज़रा की नालायकी पूरे मुल्क पर आया है, उनके पास हक़ाइक़ का जवाब नहीं है। एक विफाकी वजीर का 250 मेगावाट का प्लांट है जो डीजल पर चलता है। जब वो प्लांट LNG पर आया तो उससे कितना फर्क पड़ा। बेगम सफदर अवान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जाती जिंदगी से मुतालिक इंतहाई घटिया और छोटी बातें की। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बेगम सफदर सियासत में इंतहाई नुकसानदेह रिवायात डाल रही हैं। बेगम सफदर अवान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और उनकी वालिदा के रिश्ते की मखसूस तस्वीर कुशी की। वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा की वफात के हवाले से नामुनासिब रिमार्क्स काबिल मज़म्मत हैं। चीनी वज़ीर दिफा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, वहमी ताल्लुकात, खित्ते के सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर में चीन के वज़ीर दिफा को निशान इम्तियाज अता किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चीनी हुकाम और दीगर मौज़ज़ीन की तकरीब में शिरकत। चीनी वज़ीर दिफा की सदर मुमलिकत से मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी बोले, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस और सीपैक को सबोताश करना चाहता है। भारतीय बालादस्ती के अज़ाइम से इलाकाई अमन और इस्तेकाम को खतरा लाहक है। दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के लिए दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदा। महकमा सयाहत सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने रोशन का नासर अल्ताफ हुसैन, गुलाम मुर्तजा दाऊद पोता, मोहम्मद आजम और अब्दुल मजीद सुमरो की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सब मुल्जिमान का अलग अलग रोल है, हर एक मुल्जिम की अपनी अपनी प्ली बार्गेन है। मुल्जिम रोशन का नासरो सहाफियों के किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके। कनासरो बरादरान की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने मुल्जिम रोशन का नासरो और मंजूर का नासरो से तालीम और मुलाजिमत का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कनासरो बरादरान के खिलाफ होने वाली तहकीकात से सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। चौधरी सरवर बोले, माँ की कमी को दुनिया की ताकत पूरी नहीं कर सकती। आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान, डिप्टी चेयरमैन सेनेट BNP के सरबरा अख्तर मेंगल और सईद गनी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इज़हार रंज और गम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव केस की समाअत। अदालत ने भारतीय हाई कमीशन के वकील की मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारी जिम्मेदारी है कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाएं। कुलभूषण केस में आलमी अदालत के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान बार बार तीसरी कौंसलर रसाई की ऑफर कर चुका है। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन को रेलवे ट्रैक पर धरना। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से ट्रेन के अंदरूनी मुल्क रवानगी का शेड्यूल मुतासिर। मुजाहिरीन का मुलाजमतों पर बहाली तक धरने का ऐलान। PIA से फारिग किए गए 250 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन का रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुलाजमतों पर बहाल करने का मुतालबा। इस्लामाबाद के पेम्स हॉस्पिटल के मुलाजमीन का मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कल से मुकम्मल हड़ताल का ऐलान।